चलिए आज विज्ञान का अध्याय 3 शुरू करते हैं। इसका नाम है उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार, मतलब प्रॉपर डाइट द बेसिस ऑफ अ हेल्दी बॉडी। तो चैप्टर शुरू करने से पहले चलिए कुछ सोचते हैं। कभी दिमाग में ये सवाल आया है कि भाई हम रोज खाना खाते ही क्यों हैं, और ये भी कि भारत के अलग अलग राज्यों में लोग इतना अलग अलग तरह का खाना क्यों खाते हैं। कहीं इडली डोसा तो कहीं मक्के की रोटी, ऐसा क्यों? तो इस पूरे चैप्टर में ना हम इन्हीं मजेदार सवालों के जवाब ढूंढेंगे। हम मिलकर जानेंगे कि खाने में इतनी वैरायटी क्यों है, हमारे भोजन के वो कौन से मुख्य घटक हैं जो हमें एनर्जी देते हैं, विटामिन और खनिज क्यों इतने जरूरी हैं, और सबसे जरूरी अगर इनकी कमी हो जाए तो क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, भोजन में विविधता। अच्छा, अब जरा इस टेबल को देखिए। कितनी मजेदार बात है ना कि भारत के अलग अलग राज्यों में खाना पीना कितना अलग होता है। जैसे पंजाब में क्या फेमस है? मक्के की रोटी और सरसों का साग। क्यों? क्योंकि वहां मक्का और गेहूं खूब उगता है। अब चलिए साउथ में, कर्नाटक की तरफ, वहां चावल और नारियल बहुत होता है, तो वहां का खाना क्या हुआ? इडली, डोसा, सांबर। और अगर हम नॉर्थ ईस्ट चलें, मणिपुर, तो वहां चावल और बांस की खेती होती है, इसलिए वहां के खाने में आपको ये चीजें मिलेंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी भी जगह का जो ट्रेडिशनल खाना होता है ना, वो वहाँ आसानी से उगने वाली फसलों पर ही डिपेंड करता है। और बस यही वजह है कि पूरे भारत में हमें खाने में इतनी वैरायटी देखने को मिलती है। अच्छा, खाने की वैरायटी तो समझ ली। अब ये भी तो देखें कि खाना पकाने के तरीकों में टाइम के साथ क्या-क्या बदला है। देखिए, पहले के जमाने में क्या होता था, जैसा इस तस्वीर में दिख रहा है, मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ी या उपले जलाकर खाना पकता था, है ना। पर अब क्या है, अब ज्यादातर घरों में मॉडर्न गैस स्टोव आ गए हैं। इनसे खाना बनाना कितना तेज और आसान हो गया है। एक और बड़ा मजेदार बदलाव देखिए, पहले मसाले कैसे पीसते थे? इस पत्थर के सिलबट्टे से, जिसमें बहुत मेहनत और टाइम लगता था। लेकिन आज टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक ग्राइंडर्स हैं, ये तो मिनटों में काम कर देते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे सबसे जरूरी हिस्से पर, भोजन के मुख्य घटक। मतलब हमारे खाने में आखिर ऐसा क्या क्या होता है जो हमारे शरीर के लिए इतना जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। सिंपल भाषा में समझे तो ये हमारे शरीर का मेन फ्यूल है, मतलब ये हमें एनर्जी या ताकत देता है। इसीलिए इसे ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। याद रखिए, ऊर्जा देने वाला भोजन। हम जो भी दौड़ते भागते हैं, खेलते कूदते हैं या पढ़ाई भी करते हैं ना, उन सब के लिए एनर्जी यहीं से आती है। अच्छा, तो ये मिलता कहाँ से है? अरे हमारी रोज की रोटी से, चावल से, आलू से, और मीठे फलों जैसे केला और आम से। ये सब कार्बोहाइड्रेट के बहुत अच्छे सोर्स हैं। अब कार्बोहाइड्रेट के जैसा ही एक और ऊर्जा देने वाला भोजन है वसा, यानी कि फैट। जी हाँ, इससे भी हमें एनर्जी मिलती है। पर यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, फैट जो है ना, वो कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा एनर्जी देता है। ये याद रखने वाली बात है। और फैट के सोर्स क्या क्या हैं? घी, तेल, मक्खन, और जो मेवे खाते हैं ना, जैसे बादाम, मूंगफली, अखरोट, इन सब में फैट होता है। चलिए अब बात करते हैं प्रोटीन की। ये हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, खासकर ग्रोथ के लिए। और पता है किस लिए? शरीर की मरम्मत के लिए भी। मतलब कहीं चोट लग जाए तो उसे ठीक करने में मदद करता है। इसीलिए इसे कहते हैं शरीर वर्धक भोजन। क्या कहते हैं? शरीर वर्धक भोजन या बॉडी बिल्डिंग फूड। और जो बच्चे अभी बढ़ रहे हैं, उनके लिए तो प्रोटीन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये प्रोटीन हमें मिलता कहाँ से है? इसके दो तरह के सोर्स हैं। पहले जो हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं, जैसे दालें, मटर, राजमा, सोयाबीन। और दूसरे जो हमें जानवरों से मिलते हैं, जैसे दूध, पनीर, अंडा और मछली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विटामिन और खनिज की। पता है, इनकी जरूरत हमारे शरीर को बहुत थोड़ी सी मात्रा में होती है, लेकिन ये थोड़े से विटामिन और खनिज हमारे शरीर को हेल्दी रखने के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। तो इनका मेन काम क्या है? इनका मेन काम है हमारे शरीर को बीमारियों से बचाना। हम कह सकते हैं कि ये हमारे शरीर के सोल्जर्स हैं जो बीमारियों से लड़ते हैं, और इसीलिए इन्हें एक खास नाम दिया गया है, रक्षात्मक भोजन, मतलब प्रोटेक्टिव फूड। चलो कुछ जरूरी विटामिन्स को फटाफट देख लेते हैं। विटामिन ए, ये हमारी आंखों और स्किन के लिए अच्छा है, और ये मिलता है गाजर और पपीते से। फिर आता है विटामिन सी, जो बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। ये खट्टी चीजों में होता है, जैसे आंवला, नींबू, संतरा।
और एक और ज़रूरी है विटामिन डी। ये हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है और इसका सबसे अच्छा सोर्स है धूप और दूध। तो अब एक सवाल उठता है कि अगर हमारे खाने में ये सब ज़रूरी पोषक तत्व, ये न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएं, तो क्या होगा? इसी से जुड़े हैं अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग, नाम से ही पता चल रहा है, अभाव से होने वाले रोग। मतलब ये वो बीमारियां हैं जो लंबे समय तक खाने में किसी पोषक तत्व की कमी से होती हैं। ये किसी वायरस या बैक्टीरिया से नहीं, बल्कि खाने में न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होती हैं। अब ये जो टेबल स्क्रीन पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें साफ साफ बताया गया है कि किस विटामिन या मिनरल की कमी से कौन सी बीमारी होती है और उसके लक्षण क्या हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से होती है रतौंधी, इसमें रात में दिखना कम हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, जिसमें मसूड़ों से खून आता है। और आयोडीन की कमी से घेंघा या गॉइटर हो जाता है, जिसमें गर्दन में सूजन आ जाती है। बहुत बढ़िया, तो हमने इस चैप्टर में काफी कुछ सीख लिया है। चलिए अब फटाफट से मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं, ताकि सब कुछ दिमाग में एकदम पक्का हो जाए। तो हमें क्या क्या याद रखना है? पहली बात, भोजन के मुख्य घटक हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज। दूसरी बात, कार्बोहाइड्रेट और वसा ये दोनों हमें ऊर्जा देते हैं। तीसरी बात, प्रोटीन हमारे शरीर की ग्रोथ और रिपेयर करता है। चौथी, विटामिन और खनिज हमें बीमारियों से बचाते हैं। और आखिरी और सबसे ज़रूरी बात कि इन पोषक तत्वों की कमी से अभावजन्य रोग हो सकते हैं। और आखिर में इस पूरे चैप्टर का निचोड़ बस एक लाइन में है, उचित आहार ही स्वस्थ शरीर का आधार है। मतलब अगर हम सही और संतुलित खाना खाएंगे, तभी हम सब स्वस्थ और मजबूत रह सकते हैं।